स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल शिफा हेल्थ केयर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं एबॉर्शन के बारे में। एक्चुअली एबॉर्शन होता क्या है, एबॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं, एबॉर्शन क्यों होता है और इनसे कैसे बचा जा सके और इनके ट्रीटमेंट के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले जानते हैं एबॉर्शन होता क्या है। तो एबॉर्शन जैसे 28 सप्ताह से पहले यूटेरस से फीटस का बाहर निकल जाना गर्भपात या एबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एबॉर्शन का कुछ कारण मालूम रहता है और कुछ कारण का पता ही नहीं चलता है। फर्स्ट 3 मंथ्स का जो एबॉर्शन होता है उसमें फीटस डेड होता है। डेड होने के बाद एबॉर्शन हो जाता है और 3 महीने के बाद वाले में पहले एबॉर्शन शुरू होता है, बाद में बच्चे का डेड। ये सब एबॉर्शन में खास करके हेरिडिटी, क्रोमोसोम डिफेक्टिव, प्रेगनेंसी हार्मोन का कमी, माँ को कोई विशेष बीमारी, अन्य कारण रूबेला, फ्लू, वायरल हेपेटाइटिस या कोई अदर वायरल इन्फेक्शन, मेनिग्नेंट मलेरिया, सिफिलिस, किसी भी कारण से बहुत तेज़ बुखार, किसी कारण इन्फेक्शन से फीटस को इन्फेक्शन हो जाना, कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट जैसे कि कुनान, एंटी कैंसर, ओर्गोमेटिन, एक्सरे डिसऑर्डर ऑफ स्पर्म, डिसऑर्डर ऑफ ओवम, फिलिपियन ट्यूब में कोई खराबी या कोई क्रोनिक डिजीज जैसे हार्ट, टीबी, डायबिटीज़, सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, फॉलिक एसिड की कमी, कोई चोट या एक्सीडेंट, खास करके पेट पर चोट या धक्का लगना, पैर फिसल, पेट में कोई ऑपरेशन के चलते फीटस में चोट लगना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, माँ को खून की बीमारी, सीवियर एनीमिया, बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहना, यूटेरस में ट्यूमर होना, गैर कानूनी एबॉर्शन के लिए यूटेरस में डाली गई सामान जैसे कि लकड़ी, पिन, पेंसिल, साबुन, विटामिन सी की कमी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोर्सफुली इंटरकोर्स करना, RH इनकम्पेटिबिलिटी, सर्विक्स का कमज़ोर होना। एबॉर्शन एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके साथ सामाजिक, लैंगिक, कानूनी और मेडिकल रिलेशन भी जुड़ा है। इसलिए कुछ मामलों में अलग तरह का एबॉर्शन देखने को मिलता है, जैसे कि क्रिमिनल एबॉर्शन। अब जानते हैं थ्रीडन एबॉर्शन के बारे में। थ्रीडन एबॉर्शन ऐसी हालात है जिसमें यह रुक कर दर्द भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर फीटस जिंदा है और यूटेरस का दीवार से अलग नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगा। इस हालत में फीटस अपने जगह से खिसक जाता है, जिसके चलते प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह से पहले ही दर्द के साथ ब्लीडिंग होकर एबॉर्शन होने का चांस बना रहता है। अब जानते हैं इनेक्टिबल एबॉर्शन के बारे में। मतलब ऐसा ब्लीडिंग जिसे रोका ना जा सके। इसमें दर्द के साथ ब्लीडिंग होकर कंप्लीट फीटस बाहर निकल जाता है। इसी को इनवॉल्यूटेबल एबॉर्शन कहते हैं। ऐसा प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है। 100% एबॉर्शन हो जाता है। इस केस में बहुत ज़्यादा वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, जिससे पता चलता है कि प्लासेंटा का बहुत बड़ा भाग यूटेरस दीवार से अलग हो चुका है। यूटेरस फीटस को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्शन शुरू हो जाता है, जिससे पेड़ों में रुक कर दर्द होता है और सर्विक्स का मुंह 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुल जाता है। जानते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन के बारे में। इनकम्प्लीट एबॉर्शन इस तरह का एबॉर्शन में फीटस का ज़्यादातर हिस्सा तो बाहर निकल आता है, लेकिन इसका कुछ भाग यूटेरस में ही रह जाता है, जिसके चलते यूटेरस की पूरी सफाई नहीं हो पाती है। ऐसा एबॉर्शन विशेष करके 10वें सप्ताह के बाद होता है। अब जानते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। इस केस में यूटेरस से फीटस पूरा कंप्लीट बाहर निकल आता है, साथ में प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का बाहर निकल आता है। ऐसे एबॉर्शन सी के 10वें सप्ताह के पहले हो जाता है।
और एबॉर्शन के बाद बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है और फीमेल में प्रेगनेंसी का सारा लक्षण भी खत्म होने लगता है। अब जानते हैं मिस्ड एबॉर्शन के बारे में। इस केस में मरा हुआ फीटस या उसके मरने के कम से कम 4 महीने तक यूटेरस में ही ठहर जाता है। इसे मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। इस तरह का एबॉर्शन फर्टिलाइजेशन के बाद ही फीटस का डेड हो जाता है। अब जानते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन। ऐसा केस में बार बार प्रेगनेंसी होती है और बार बार एबॉर्शन हो जाता है। अब जानते हैं सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में। ऐसा एबॉर्शन फीटस या यूटेरस के भीतर कोई इन्फेक्शन होने से ऐसा होता है। ऐसे केस में मरीज को 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार रहता है। एक होता है थेरोपेटिक एबॉर्शन। इसमें माँ की जान बचाने के लिए इस तरह का एबॉर्शन किया जाता है। और एक होता है एक्सीडेंटल एबॉर्शन। ऐसे एबॉर्शन जो किसी दुर्घटना जैसे ऊपर से गिरना, बस या किसी गाड़ी से गिरने से होता है, उसे एक्सीडेंटल एबॉर्शन कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थ्रिडन एबॉर्शन, यानी 2 या 3 महीने का एमोनोर्मिया, हाइपोगैस्ट्रियम में तकलीफ होना, यूटेरस से थोड़ा ब्लीडिंग होना, हल्का पेड़ू और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना और वेजाइना से आने वाला ब्लड शुरू में चमकीला और लाल थोड़ा थोड़ा आता है, ये खून काला हो जाता है और